हम सभी जानते हैं मिरर, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कहते हैं ना, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि हम हैं। हम अपने चेहरे मोहरे को खूब अच्छे से देख सकते हैं। यही दर्पण यानी ये शीशा आपके भाग्य को भी बना सकता है और आपके भाग्य को भी बिगाड़ सकता है। घर में ये शीशा किस दशा में लगाएं, किस दिशा में लगाएं, कैसे इसका प्रयोग करें, इसके कुछ ऐसे प्रयोग जिससे कि आपकी कुंडली के राहु केतु शांत हो जाएं। ये शीशा आपकी हर पॉजिटिव एनर्जी को आपको बढ़ाना शुरू करें। जीवन में आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आप इस शीशे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शीशे के ही कुछ विशेष अचूक उपाय देने जा रही हूँ। शीशा हर घर में होता है, एक नहीं कई सारे होते हैं, और ये शीशे आपको कैसे आपके भाग्य को चमका सकते हैं, आज इसी के लिए विषय में बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, शीशा यानी कांच और उसके पीछे जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसके पीछे एक लेयर चढ़ाई जाती है, वो होता है राहु। जो मसाला लगाया जाता है वो राहु का प्रतिबिंब है। यानी उसमें हम अपनी छवि, अगर शीशे का प्रतिबिंब सही ना हो तो हमारी छवि खराब हो जाती है, मोटी भद्दी दिखाई देने लगती है। शीशा हमारा आईना, हमारा भविष्य भी बना सकता है। अपने घर के शीशों को अगर आप सही दिशा में प्लेस कर देते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, और यही शीशे गलत दिशा में लगे होते हैं तो आपके भाग्य को, ऑप्टिकल्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपके बनते कार्य को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, रुकावटें पैदा करने लगती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शीशा। आप शीशा हमेशा अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाइए। यहाँ से आने वाली सारी पॉजिटिविटी आपके घर में समृद्धि लेकर आती है। उत्तर की दिशा बुध की दिशा, कुबेर की दिशा और माता माँ लक्ष्मी की दिशा, इधर से आने वाली सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जब वृद्धि कर कर आती है तो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। वहीं दक्षिण यानी साउथ में लगा हुआ शीशा आपकी हर चीज़ को रोक देता है, क्योंकि वहाँ से वो उसके हिस्से को बढ़ाना शुरू कर देता है। शीशा जहाँ लगा होता है वहाँ से आप उसको देखेंगे, उसके जस्ट लंबाई के चौगुना उसको आगे तक आपको दिखाता है। यानी आपके भाग्य को 4 गुना और अवरुद्ध कर देता है आपके साउथ में लगा हुआ शीशा। अगर आपने बाथरूम में लगा रखे हैं साउथ में शीशे, तो यकीन मानिए कि वो साथ में उत्तर को देख रहे हैं, और उत्तर में कुछ भी अगर ऐसा वैसा है, या आपके बाथरूम में आपकी जो शीशे लगे हैं उनमें लैट्रिन की सीट दिखाई देती रहती है, तो ये भी वास्तु दोष पैदा करती है। आपके बेडरूम में लगा हुआ शीशा अगर आप सोते समय उसमें दिखाई दे रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपका वो सोते हुए जो मिरर में आप दिख रहे हैं वो इन्हेंस हो रहा है, आपकी बॉडी के, आपकी ऊर्जा को इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो संघर्ष के पार्ट को बढ़ाना शुरू कर देता है। दक्षिण की दिशा में लगा हुआ शीशा सबसे ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि ये आपके बैड लक को बढ़ा देता है, क्योंकि स्थिति साउथ में जाकर रुक जाती है, तो यहाँ पर आपका भाग्य एकदम अवरुद्ध हो जाता है। वहीं उत्तर में लगा हुआ शीशा आपकी चीज़ों को पॉजिटिव बनाता चला जाता है। तो कभी भी आप जब अपने बाथरूम में लगा रहे हैं शीशे, ध्यान रखिए कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की वॉल पर ही लगाइए, और इस तरह से लगाइए कि उसमें कम से कम आपकी लैट्रिन सीट ना दिखाई दे। किचन में अगर आपके चूल्हा गलत दिशा में प्लेस है, अब साउथ ईस्ट हमारे चूल्हे की सबसे बेस्ट दिशा होती है, अब इधर नहीं है और मान लीजिए उत्तर में या किसी अन्य दिशा में है, तब क्या करें? तो एक छोटा सा मिरर उस चूल्हे की सीध में आप साउथ ईस्ट की वॉल पर लगा दीजिए। उसका प्रतिबिंब वहाँ दिखाई देता रहेगा, तो वो चूल्हा आपको उतना हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि अग्नि जो उसकी प्रज्वलित होती है उसकी लौ साउथ ईस्ट में दिखाई देती रहेगी मिरर के माध्यम से। तो काफ़ी हद तक आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। इसी शीशे को अगर आप अपने जो डाइनिंग हॉल होता है आपका, उसके जो चारों वॉल होती हैं उसके
उत्तर की वॉल पर यानी कि नॉर्थ की वॉल पर लगा देते हैं। और जब उसमें आपके पूरे फैमिली का, जब आप लोग खाना खा रहे हैं, उस शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो आप लोगों के बीच में प्यार और सामंजस्य बढ़ता है, परिवार वृद्धि करता है और सबके बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ता है, और ये समृद्धि का सूचक भी होता है। कभी भी मेन एंट्रेंस पे आपको शीशा नहीं लगाना चाहिए। बहुत बार तो कहते हैं कि मेन एंट्रेंस पे शीशा लगा हो तो आने वाली नेगेटिव एनर्जी शीशे से टकराकर चली जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं लगाना चाहिए। आप घर के अंदर लगाइए शीशा, घर के दरवाजे पे नहीं, क्योंकि घर के दरवाजे से अब नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है। इसलिए आप अपने पर्स में शीशा रखिए, एक छोटा सा मिरर, गोल मिरर अपने पर्स में हमेशा रखिए। रेड कलर का कपड़ा पीछे लगाइए, उसके आगे शीशा रखिए। फिर अपने जो भी आप करेंसी रखते हैं, नोट क्रम वाइज रखिए, 100, 50, 20, 10, 5, 200, 500, इस तरह से क्रम वाइज रखिए। जिस क्रम से आप अपने नोटों को रखते हैं, उसी क्रम में उनमें वृद्धि भी होने लगती है। अगर आप अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं तो पैसा भी आपका व्यवस्थित तरीके से आता है। आप अपने पैसे को अव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, यानी कि आप उल्टा सुल्टा मोड़ तरोड़ के रखते हैं, तो आपके जीवन में धन से संबंधित भी ये समस्या इसी तरह से बिखरी हुई मिल जाती हैं आपको। अगर आपके लिए पॉसिबल हो सकता है तो जहाँ आप धन रखते हैं, जिस भी ड्रॉज में रखते हैं, किसी भी अलमारी में रखते हैं, आपने तिजोरी बना रखी है, तो उसकी चारों वॉल पर जो चारों दिशाएं हैं उनमें एक एक मिरर, चाहे वो रेक्टेंगल हो और चाहे वो गोल हो, चारों दिशाओं पे लगा दीजिए। और साथ में एक ऊपर की तरफ भी, ऊपर एक शीशा लगा दीजिए। और अब रेड कलर के कपड़े पर रखकर अपने धन को यहाँ पर खुला रखिए, नोटों को खुला रखिए। देखिए, जब प्रतिबिंब से टकराकर प्रतिबिंब से पैसा मल्टीपल होना शुरू होगा, तो आपकी लाइफ में भी ये पैसा मल्टीपल होकर आना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आपको और कुछ विशेष करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस आपने शीशे लगा दिए और आपने पैसा रखा। इसके साथ ही अगर आप बहुत अधिक नेगेटिव हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है ही नहीं है, आपको लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं दे रहे हैं, आप देखने में सुंदर नहीं हैं, आपका चेहरा आकर्षक नहीं है, तो डेली शीशे के सामने खड़े होकर आपको अपने आप से कहना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ और सभी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, या आई एम द बेस्ट। आप शीशे के सामने बोलते हैं जो भी शब्द, वो शीशा वैसे के वैसे ही आपको रिफ्लेक्ट करने लगता है, दिखाने लगता है, आपकी ऑरा को और बढ़ाने लगता है। आप बोलने लगती हैं शीशे को देखकर कि मैं पहले से ज़्यादा अधिक सुंदर, स्लिम और ट्रिम हो गई हूँ, तो देखिए आपकी बॉडी धीरे धीरे छरहरी होने लगेगी। ये 100 नहीं 150% फैक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड भी इसको ग्रहण करता है और शीशा भी हमें वही प्रतिबिंब दिखाना शुरू करता है। हमारी बॉडी धीरे धीरे स्लिंक होने लगती है। सुंदर बोलेंगे तो शीशा आपको सुंदर दिखाना शुरू कर देगा, पतला बोलेंगे तो पतला दिखाना शुरू करेगा। आप बोलेंगे आप भाग्यशाली, तो दिनों दिन आपका भाग्य भी बढ़ता चला जाएगा, मल्टीपल होता चला जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, बहुत अधिक आप परेशान हैं, तो कभी भी टूटे चटके शीशे अपने घर में बिल्कुल ना रखें। किसी भी तरह से टूटे हुए चटके हुए शीशे के सामान अपने घर में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये रिश्तों में दरार लाते हैं। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को खराब करते हैं, आपसी सामंजस्य और प्यार खराब करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में क्लेश पैदा करते हैं। तो अगर कोई भी शीशा टूट गया है तो तुरंत हटा दीजिए, बदलवा लीजिए। इसी तरह से दोस्तों, जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और राहु ने भी आपका जीना मुहाल कर रखा है। आप कहीं भी कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं, पैसा लगाते हैं फंस जाता है, कहीं आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही। आप इतना किसी के लिए भी कर दीजिए, फिर भी लोग कहते हैं कि आपको वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा। ऑफिस में बॉस के साथ में कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो आप बुधवार को एक शीशा ले लीजिए, इस शीशे को पहले क्रश कर लीजिए, या आप पहले शीशा लीजिए, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर इसको क्रश करके पब्लिक डस्टबिन में फेंक दीजिए। किसी कागज़ में लपेट कर, ऐसे भी नहीं कि आपके हाथ पैर कट जाएं, ऐसे नहीं, किसी पॉलीथीन या कागज़ में कर आप इसको पब्लिक डस्टबिन में डाल दीजिए। ये बुधवार को आप करिए। आप इसको 3 बुधवार लगातार कर लीजिए या 4 बुधवार लगातार कर लीजिए। देखिए कैसे राहु आपको परेशान करना बंद कर देगा, आपके डिसीजन अच्छे होने लगेंगे, आपकी ऑरा क्लीन होने लगेगी और ज़िंदगी में आपके स्टेबिलिटी आ जाएगी, काम आपके बनने लगेंगे, लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा।
इसी तरह से अगर आप अपने घर में मंदिर में पूजा करते हैं और आपने लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं, तब लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जब आप तैयार कर देते हैं, उन्हें शीशा जरूर दिखाइए। ये शीशे में देखकर लड्डू गोपाल आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जो कामना आप उस समय बोल रहे होते हैं वो कामना आपकी जल्दी पूरी होती है। शीशे को अगर आप अपने, मान लीजिए आपका कोई भी दिशा कटी हुई है, आपके घर की कोई दिशा कटी हुई है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण, जैसे उत्तर कटा हुआ है या आपका ईस्ट कटा हुआ है, तो उस दिशा में कुछ इस तरह से शीशा लगाइए कि वो हिस्सा आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे। तो इधर से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बच्चों का भविष्य आपका अच्छा होने लगेगा। नहीं तो अगर ईस्ट कटा है, मान सम्मान की कमी हो जाती है, बच्चे अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते, या फिर बच्चों का भविष्य यानी कैरियर भी खतरे में हो जाता है। इसी तरह से अगर उत्तर कटा हुआ है, तब भी ये दिक्कत आ जाती है कि आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, या आपने उत्तर में कुछ इस तरह की पेंटिंग्स लगा देते हैं, जल वाली पेंटिंग्स लगा देते हैं, कांच के शीशे पर कुछ पेंटिंग बनी हुई है, जैसे पानी बहता हुआ, झरना बहता हुआ, उत्तर में कभी नहीं रखना चाहिए। अपने घर में पानी को, पैसे को पानी बना देता है ये, तो इस तरह के शीशे यहाँ बिल्कुल भी ना लगाइए। अगर आप शीशों को यूज़ करते समय, शीशे का यूज़ करते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके भाग्य में वृद्धि होने लगती है। एक छोटा सा मिरर आप गोल्डन फ्रेम में अपनी ईस्ट की वॉल पे लगाइए। अगर आपके भी बच्चों का भविष्य आपको लग रहा है बहुत प्रयास कर रहे हैं और बच्चों का करियर सेट नहीं हो पा रहा है, विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहे हैं, या आपको भी मनचाहा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, तो ईस्ट के कोने में एक गोल्डन फ्रेम में एक शीशा लगाइए, छोटा सा चौकोर टुकड़ा, चौकोर शीशा। ये शीशा आपके बच्चों के, आपके मान सम्मान सभी में वृद्धि करना शुरू करेगा। इन टिप्स को आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए ये शीशा ही आपके भाग्य के वृद्धि का कारक बन जाएगा। तो करके देखिएगा आप, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तरीका है, क्योंकि हम भी अपने घर में शीशे हमने इसी तरह से लगाए हुए हैं, जिससे कि इनमें जब भी हम अपना बिंब देखें, हमेशा हमें उसमें इन्हेंस होता हुआ मिले। तो ये एक बार इस टेक्निक को आप अपना के देखिएगा, अपने घर के शीशों को इस तरह से लगा कर देखिए और फिर देखिएगा कितने हद तक आपकी समस्याएं हल हो गई हैं, कितनी जल्दी आपके जीवन में बदलाव आने लगे हैं। और इनसे आपको बदलाव मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियोस आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर 8077506510, इस नंबर पर मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया कुंडली विश्लेषण की, क्योंकि यहाँ आपको शुल्क देना होता है, यानी कि फीस देनी होती है कुंडली विश्लेषण की। वीडियो के बारे में जानकारी कुछ भी चाहिए तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, फ़ोन कॉल मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन कॉल पर हम आपको नहीं बता पाएंगे, ना हमें आप व्हाट्सएप पर पूछेंगे और ना ही हमें फ़ोन कॉल्स करेंगे। वीडियो के नीचे जानकारी लिखेंगे, आप लिखेंगे कि क्या पूछना है, हम वहीं पर आपको कमेंट में जवाब दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्कियां करते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।